नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी गधेरे के पास ऊपर पहाड़ी के मलबा पत्थर आने के कारण आवागमन कर रहे यात्री और कंडी संचालक इसके चपेट में आ गए। सूचना पर चौकी जंगल चट्टी पर नियुक्त पुलिस बल और DDRF मलबा की चपेट में आकर नीचे खाई में गिरे लोगों को रेस्क्यू कर ऊपर लाया। मिली जानकारी के अनुसार 3 व्यक्तियों को चोटें आई है, जिसमें से एक महिला 2 पुरुष हैं और इनको गौरीकुंड के लिए रेफर किया गया है। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। मार्ग पर पुलिस सुरक्षा के बीच यात्रियों का आवागमन कराया जा रहा है। फिर से आपको बताते चले कि केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी गधेरे के पास ऊपर पहाड़ी से मलबा पत्थर आने के कारण आवागमन कर रहे यात्री और कंडी संचालक इसकी चपेट में आ गए। सूचना पर चौकी जंगल चट्टी पर नियुक्त पुलिस बल और DDRF ने मलबा की चपेट में आकर नीचे खाई में गिरे लोगों का रेस्क्यू कर ऊपर लाया और मिली जानकारी के अनुसार 3 व्यक्तियों को चोट आई है, जिसमें से 2 महिला और एक महिला और 2 पुरुष है और इनको गौरीकुंड के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई है। धामी कैबिनेट की बैठक में 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बद्रीनाथ ISBT में सभी दीवारों पर धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रण कराया जाएगा। सहकारिता विभाग में लेवल 2 के पद को सृजित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सहकारी समितियों का व्यवस्थित ऑडिट किया जा सकेगा। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही 90% सब्सिडी वाली योजना को अब डेयरी विभाग की गंगा राज योजना के साथ मर्ज करने का फैसला लिया गया है। इस योजना में सब्सिडी की नई व्यवस्था पर अगले कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। हाँ, पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गाय दी जाती हैं 90% की सब्सिडी पे। वैसे ही डेयरी विभाग के द्वारा गंगा गाय योजना है। उस गंगा गाय योजना डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना है और पशुपालन विभाग की अलग से सब्सिडी स्कीम है। इन दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने पर सहमति दी गई। ठीक है, इसमें पहले केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को ही सब्सिडी दी जाती थी। अब इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड की बाल विकास और सशक्तिकरण मंत्री कार्य ने हल्द्वानी में नैनीताल जिले के 177 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा और जिले में 323 महिलाओं का आंगनबाड़ी में चयन हुआ है, जिसमें से 177 महिलाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। 140 महिलाओं को डाक से नियुक्ति पत्र भेजा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि नियुक्ति से आंगनबाड़ी में चल रही योजनाओं में तेजी लाई जा सकेगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के काम करना सरल और सहज हो जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थी भी काफी खुश नजर आए। आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने क्यों सोचा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बनना है? मेरा नाम उमा कोरंगा है और मैंने MSc बॉटनी से किया हुआ है। और सर मैं तैयारी करी थी स्टेट लेवल की, लेकिन कहीं मेरा हो नहीं पाता सिलेक्शन, तो मैंने आंगनबाड़ी में ट्राई किया और मेरा यहाँ हो गया। सहायिकाओं की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से हमारी नवनियुक्त जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और नवनियुक्त हमारी सहायिकाएँ हैं, आज वो अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए सहर्ष महसूस कर रही हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है, पूरी तरीके से सेवा का क्षेत्र है, जिसमें हमारे बाल कल्याण से लेकर बालिका कल्याण से लेकर गर्भवती कल्याण से लेकर धात्री कल्याण से लेकर सभी योजनाएं यहाँ से संपादित की जाती हैं। चंपावत में समान नागरिक संहिता यानी UCC सम्मान समारोह के तहत जनपद में सबसे ज्यादा पंजीकरण कराने वाली ग्राम पंचायत कालीगुंठ को 5 लाख की विकास योजनाओं से पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग को समान नागरिक संहिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट विभाग के रूप में सम्मानित किया गया। UCC पंजीकरण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि समान नागरिक संहिता के सफल क्रियान्वयन में इनकी भागीदारी अनुकरणीय रही। कालीगुंठ में UCC की पंजीकरण हुई है, उसमें हमारी ग्राम सभा सबसे फर्स्ट नंबर में आई है। इस वजह से हमें 5 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ है
तो मैं डीएम साहब का धन्यवाद करती हूँ। कि जो ग्राम पंचायत सार्वधिक पंजीकरण करेगी परसेंटेज के टर्म्स में, उनको एक 5 लाख रुपए का विकास कार्यों के लिए धन आवंटित किया जाएगा। तो इस संबंध में मैं आज जो बैठक हुई थी हमारी पूर्णगिरी क्षेत्र में कालीगूट ग्राम पंचायत है, उसके द्वारा 23.46% रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो उनको ये 5 लाख रुपये की विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई जानी है। इसके अतिरिक्त जो विभाग जैसे मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस बार सम्मानित किया गया, उनके विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन में उत्कृष्ट कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त सब रजिस्ट्रार जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और जो हमारे CSC मैनेजर। उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून शहर के अंतर्गत सभी 100 वार्डों में यूसीसी के पंजीकरण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस बात पर देहरादून के यूसीसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंपों के माध्यम से सभी 100 वार्डों के में लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक कुल 10,500 से अधिक पंजीकरण हो गए हैं, जिनमें से लगभग 180 आवेदन अस्वीकार किए गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए थे, जिनमें 18 के पंजीकरण हुए हैं और 2 अस्वीकार किए गए हैं। के बाद जब से हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं यूसीसी के अंतर्गत, और अभी पिछले दिनों हम लोग के यहाँ कैंप भी हुआ था, जिसमें समस्त वार्डों में लगाए गए थे, 100 के 100 वार्डों में। देखा गया कि लोगों ने उत्सुकता के साथ उसमें प्रतिभाग भी किया, कुछ समस्याएं भी आई, लेकिन फिर भी हम लोग लगभग करीब 1000 रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम रहे कैंपों के माध्यम से। तथा पूरे अगर हम देहरादून की बात करें नगर निगम परिक्षेत्र की, तो लगभग हम लोग 10,500 से ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रुद्रपुर के फाजलपुर मेहरौला में प्रशासन की टीम ने सीलिंग की जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग फोर्स को देख घरों में ताला लगाकर फरार हो गए। एसडीएम ने बताया कि जिला प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए मकानों का निर्माण हो रहा है। ऐसे मकानों की पहचान कर अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। साथ ही जेसीबी का खर्च भी प्रशासन कब्जा करने वालों से वसूलेगी। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सरकारी भूमि पे था, इसको डिमोलिश करने की कार्रवाई की गई है। इसके पहले नियमानुसार नोटिस दिए जा चुके हैं और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से इसको डिमोलिश किया जा रहा है। इस तरीके से जो भी अन्य भी अतिक्रमण है, चाहे वो प्राधिकरण के द्वारा भी सेपरेट नोटिस दिए गए हैं और उसके बाद भी नोटिस देने के उपरांत भी जिसके द्वारा बाउंड्री बनाई जा रही है निर्माण, जैसा कि आप देख सकते हैं, नोटिस देने के उपरांत भी निर्माण चल रहा था, वर्तमान में भी निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। ऐसी सभी बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है। ऐसे सभी निर्माणाधीन स्ट्रक्चर को इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय के शासन के स्पष्ट निर्देश है कि इनका इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने देना है, तो उसके डिमोलिशन की कार्रवाई की जाए। ऋषिकेश के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया और अस्पताल में अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने अस्पताल की व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने मरीज और उनके परिजनों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने पहले किए गए निरीक्षण के मुकाबले इस बार व्यवस्था ठीक होने की बात कही है। साथ ही ब्लड सैंपल जांच के लिए अस्पताल से बाहर भेजे जाने को गंभीर मामला बताया। या किसी भी तरह का डिसऑर्डर है तो वो सबसे पहले यहीं पर एक्सेस करेंगे। तो ये आवश्यक है कि पहला हमारे सभी डॉक्टर्स और हमारे सारे पैरामेडिक्स अवेयर रहें, विजिलेंट रहें और अपने ड्यूटीज के प्रति सजग रहें। हमारे किसी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन या फील्ड विजिट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी को पनिश करना नहीं है, परंतु हमारी स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं, हमारे सोशल सेक्टर स्कीम्स में जितना इन्वेस्टमेंट फ्लोज हो रहे हैं उनके रिटर्न्स हमको मैक्सिमाइज करने हैं। अंतिम व्यक्ति, महिला, बुजुर्ग तक, बच्चे तक उनका जो उद्देश्य है वो पहुंच पा रहा है कि नहीं, जो रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से वो हमें मिल पा रहे हैं कि नहीं। इसी प्राइस से आज का यहाँ पर इंस्पेक्शन शेड्यूल किया गया था। ब्लड बैंक है, उसका ब्लड सेपरेटर अभी आ चुका है, जो हमने फर्स्ट विजिट में सैंक्शन किया था, तो बहुत जल्द कमीशन हो जाएगा और जिससे जो हमारे मलेरिया, डेंगू के लिए सेपरेशन चाहिए होते हैं, हमारे कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ब्लड को होल फॉर्म में नहीं यूज करना होता, उसको सेपरेट करके पेशेंट को हमें एडमिनिस्टर करना होता है।
तो डेट विल प्रूव टू बी अ बून फॉर द सिटी एंड एडजॉइनिंग ग्रामीण एरियाज। इसी के साथ ही जो हमारा ANM कक्ष है जहाँ पे माताएं और बच्चे नवजात शिशु अत्यधिक संख्या में यहाँ पर रोज आते हैं के लिए, तो जैसा देहरादून में मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया है उसी तर्ज पे इस इम्यूनाइजेशन रूम को एक्सपेंड किया जाएगा, विधिवत यहाँ पर सुसज्जित किया जाएगा और एडिशनल स्टाफ की भी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। लक्सर में तहसील दिवस में फरियादियों की 34 शिकायतें आई, जिसमें उप जिलाधिकारी सौरभ अश्वाल ने 6 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया और जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग को समय से निस्तारण करने के आदेश जारी किए गए हैं। तहसील दिवस में ज्यादातर शिकायतें जमीन, जल संस्थान और चकबंदी विभाग की रही। तृतीय मंगलवार को तहसील लक्सर में तहसील दिवस का आयोजन हुआ है। इसमें हमारे पास कुल 34 शिकायतें दर्ज की गई है, जिसका मौके पे हमने 6 शिकायतों का निस्तारण किया है। शिकायतें जो हैं वो पैमाइश से और चकबंदी से ज़्यादा रिलेटेड थी, तो हमने अभी यहाँ पर और शिकायतों में भी जो भी विभाग के थे उनको सभी किया गया है कि इसको गंभीरतापूर्वक तहसील दिवस की जो शिकायतें हैं उनको लें और उनका तुरंत उसको जो निस्तारण करें। कोटद्वार GMOU लिमिटेड 2.5 करोड़ घोटाले का खुलासा हुआ है और मामले में पूर्व पदाधिकारी से लेकर 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने फर्जी बिल, मृत कर्मचारियों के नाम से निकासी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए पैसों का गबन किया। संगठन के पूर्व अध्यक्ष, जनरल मैनेजर, कैशियर, अकाउंट क्लर्क सहित कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर मृत कर्मचारियों के नाम पर भुगतान दिखाने, फर्जी बिल, वाउचर बनाकर धन निकालने और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप है। कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा GMOU कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। GMOU के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे GMOU में, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाते हुए, फर्जी बिल, वाउचर्स इत्यादि तैयार करते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन किया गया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा कुछ फर्जी बिल्स इत्यादि लगाते हुए कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन। पौड़ी पुलिस ने अंतर्राज्यीय महिला मेवाती गैंग का खुलासा किया है। गिरोह की 4 महिलाओं और 1 पुरुष को चोरी की गई ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के सदस्य मेला, त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में महिलाओं के गले से सोने की चेन उड़ा देते थे। भीड़ भाड़ में श्रद्धालुओं का वेश बनाकर बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते थे। जनपद में हमारे पास थाना लक्ष्मी झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने CCTV खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों को, मेले, त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए उनकी सोने की चेन लूटती हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हमारी टीम्स ने इस गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। लक्सर में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया एकता ट्रस्ट के नेतृत्व में लक्सर तहसील परिसर में सैकड़ों भोजन माताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने अपनी वर्षों पुरानी मांग को लेकर उप जिलाधिकारी लक्सर सौरभ अश्वाल के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक ज्ञापन सौंपा। धरने का नेतृत्व कर रही ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष काजल कटारिया ने कहा कि सरकार की उपेक्षा के कारण भोजन माताओं को न केवल मानदेय में देरी झेलनी पड़ रही है, बल्कि उनसे ऐसे कार्य भी कराए जा रहे हैं जो उनके दायित्व में नहीं आते। सर, हमारी एक तो सैलरी का ही है, हमारा वेतन बढ़ना चाहिए, दूसरा हमारा बीमे का है, तीसरा हमारा पेंशन बननी चाहिए जो 60 साल की भोजन माताएं हैं, और चौथा हमारा सबसे पहले इन भोजन माताओं का शोषण खत्म होना चाहिए और अगर जो इनसे हटाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ये भी खत्म होना चाहिए। जो भोजन माताएं कार्य रहते हैं उन्हें कार्य करते रहना चाहिए। अगला हमारा धरना 26 जून का है। अगर हमारी ये मांगे नहीं पूरी होती है तो हम अगला धरना 26 जून को गांधी पार्क में।
राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में अब महिलाओं से संबंधित कई बीमारियों का इलाज शुरू हो गया है, जिससे आसपास के इलाके की महिलाओं को काफी फायदा हो रहा है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल किशोर ने बताया कि अस्पताल में गैरसैंण और गढ़वाल तक से मरीज आते हैं। अस्पताल पहले रेफरल सेंटर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब कई तरह के ऑपरेशन भी होने लगे हैं। जी, पिछले 2 महीने से यहाँ पे सिजेरियन लगभग 30-40 तक कर चुका हूँ मैं। बाकी बच्चेदानी का ऑपरेशन भी कर चुके हैं हम, और अंडेदानी में जो गांठ होती है उसका भी ऑपरेशन कर चुके हैं। साथ ही पहले नसबंदी जो नहीं होती थी, नसबंदी की सुविधा भी आप यहाँ पे उपलब्ध है, और जो नीचे बच्चेदानी बाहर आने की समस्या है उसके भी ऑपरेशन आप यहाँ पे उपलब्ध हो पाएंगे। जी।